बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी गुफा जो साल के ज्यादातर महीनों में इंसानों की पहुंच से बाहर रहती है। लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता है, लाखों लोग जान हथेली पर रखकर हिमालय की इस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए। एक ऐसी झलक जो विज्ञान को चौंकाती है और श्रद्धा को जीवंत कर देती है। अमरनाथ। ये नाम सुनते ही मन में एक सवाल गूंजता है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है? क्यों हर साल यहां बर्फ से अपने आप एक शिवलिंग बनता है जो किसी इंसानी हस्तक्षेप के बिना आकार लेता है, बढ़ता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है? क्या ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है या कोई दिव्य संकेत? क्या है बाबा अमरनाथ की अमर कहानी? माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी, पर क्या यह सच है या इतिहास बदलने की कोशिश? आज मैं जब आपको इसकी असली सच्चाई बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को वो कथा सुनाई थी जो किसी भी इंसान को अमर बना सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो कथा अमृतत्व की थी तो क्या वह आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या वह ज्ञान किसी ने सुन लिया था? और अगर हां, तो कौन था वो जो आज भी जीवित है? लोक कथाएं कहती हैं कि 2 कबूतर उस गुफा में कथा के दौरान मौजूद थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि गुफा में एक सफेद कबूतरों का जोड़ा रहता है जो कभी नहीं मरता। 2015 में एक यात्री ने वीडियो बनाया जिसमें 2 कबूतर गुफा के अंदर बैठे दिखे। हैरानी की बात यह कि 1930 के दशक के पुराने फोटोज में भी यही कबूतर दिखाई देते हैं। अमरनाथ की यह गुफा साल में केवल 2 महीने के लिए ही खुलती है और बाकी के 10 महीने बंद रहती है। लेकिन जब यह 10 महीने के लिए बंद होती है तो गुफा के अंदर ऐसा क्या होता है कि वहां इंसानों का जाना मना है? और क्या हुआ जब एक शख्स ने गुफा की इस सच्चाई को जानने के लिए गुफा के बंद होने से पहले उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए? उस कैमरे में जो उसने देखा वो आपको चौंका के रख देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सब सच है? क्या वाकई इस गुफा में कोई दैवीय शक्ति छुपी हुई है? क्यों विज्ञान आज तक इस बर्फ के शिवलिंग के रहस्य को नहीं सुलझा पाया? और क्या यह गुफा कैलाश पर्वत या फिर पाताल लोक से जुड़ी हुई है? और क्या है शेषनाग झील का रहस्य? क्या इसमें आज भी शेषनाग निवास करते हैं? क्योंकि बीते कुछ सालों में लोगों ने दावा किया है कि उन्हें शेषनाग के दर्शन हुए हैं। और आखिर क्या है शिवखोड़ी गुफा का रहस्य जिसमें जाने वाला आज तक वापस लौट कर नहीं आया? मित्रों, अभी पूरे भारत में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वह है हर हर महादेव की। हर हर महादेव। इसका पहला कारण सावन का महीना है ही, लेकिन मुख्य कारण है शिव के प्राचीन धामों की यात्रा का प्रारंभ होना। यही वह समय है जब लोग भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, हर रास्ता भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेता है। लेकिन जब अंत में भक्त मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है और मन शांत लगता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको अमरनाथ की अनसुनी और रहस्यमयी बातें बताएंगे जो आपको चौंका कर रख देंगी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास की उन सच्चाइयों को बताएंगे जिन्हें आपसे छुपाया गया और हिंदू इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। साथ ही हम वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि आप कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं और जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अमरनाथ की इस यात्रा पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, श्रद्धा और रहस्य से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह पवित्र गुफा समुद्र तल से करीब 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ऊबड़-खाबड़ रास्ते, ठंडी हवाएं, पत्थरों से ढके पहाड़ और हमेशा बना आतंकियों का डर। लेकिन जो लोग यहां पहुंचते हैं उन्हें लगता है जैसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य छू लिया हो।
अमरनाथ गुफा बाहर से जितनी साधारण दिखती है, भीतर से उतनी ही दिव्य है। करीब 19 मीटर अंदर तक जाती इस गुफा की चौड़ाई लगभग 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चमत्कार, या यूं कहें कि सबसे बड़ा रहस्य है, यहाँ हर साल अपने आप बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। यह कोई मूर्ति नहीं, न ही किसी इंसान द्वारा बनाई गई कोई आकृति। यह है स्वयंभू हिमानी शिवलिंग, जो पूरी तरह प्राकृतिक है। और यही कारण है कि इसे केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि शिव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। यह शिवलिंग सावन के महीने में बनना शुरू होता है, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक की अवधि। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे यह शिवलिंग भी आकार लेता है। श्रावण पूर्णिमा को इसका आकार अपने चरम पर होता है, करीब 10 फुट ऊंचा। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, शिवलिंग भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। चमत्कार की बात तो यह है कि यह बर्फ ठोस होती है, इतनी ठोस कि वर्षों तक जमा रहे, जबकि गुफा की बाकी बर्फ नरम होती है, जो हाथों पर रखते ही घुल जाती है। गुफा के भीतर से पानी की बूंदें टपकती हैं। इन्हीं बूंदों से धीरे धीरे शिवलिंग आकार लेता है। और इसी स्थान को अमृत की गुफा कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वह कथा जिसे कोई और न सुने, इसलिए शिव ने पहले नंदी को, फिर चंद्रमा, सर्प, गण और पंच तत्वों को भी त्याग दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने प्रिय रुद्र गणों को भी बाहर छोड़ दिया, ताकि केवल पार्वती यह कथा सुन सके। और यही कारण है कि इस गुफा को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक अनुभव है जो आपको जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की गहराई से परिचित कराता है। यहां आने वाले श्रद्धालु कोई साधारण यात्रा नहीं करते। कोई पैदल चलता है, कोई डंडी में सवार होकर आता है, तो कोई बर्फ में नंगे पांव, सिर्फ इसलिए कि एक झलक मिल जाए उस शिवलिंग की, जिसे देखना मानो साक्षात शिव के दर्शन करना है। यहां तक कि वृद्ध, बीमार और बच्चे भी इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जीवन में एक बार भी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर ले, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यात्रा कठिन है, लेकिन जब आप गुफा के सामने पहुंचते हैं, ठंडी हवाओं के बीच घंटियों की आवाज, हर हर महादेव की गूंज और सामने बर्फ से बने शिव की उपस्थिति, तो मन, वचन और आत्मा तीनों एक साथ झुक जाते हैं। यह है अमरनाथ, जहां हर साल साक्षात शिव हिम के रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा धाम जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि पर्वत की इन ऊंचाइयों के बीच इतने दुर्लभ स्थान पर इस गुफा की खोज किसने की? माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। तो चलिए अब जानते हैं इस गुफा की खोज का असली इतिहास, जिसे आपसे छुपाया गया। इतिहासकारों के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। दरअसल एक दिन बूटा मलिक नाम का मुस्लिम चरवाहा अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों में ले गया। वहां उसे एक साधु मिले, जिन्होंने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर वह थैला खोला, तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह देखकर बूटा मलिक काफी खुश हुआ और वह उस साधु को धन्यवाद देने वापस उस पहाड़ पर गया। पर वह साधु वहां नहीं थे, बल्कि वहां बर्फ से बना एक शिवलिंग था। बाद में यह बात बूटा मलिक ने गांव वालों को बताई और तभी से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। आज भी अगर आप किसी हिंदू से अमरनाथ के बारे में पूछेंगे, तो आपको यही कहानी बताई जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं। 12वीं सदी के कल्हण नामक एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा गया है कि कश्मीर के राजा संधिमती अमरनाथ की गुफा में जाकर यहाँ के बर्फीले शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस गुफा को 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानता है। यानी कि यह गुफा महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में थी। एक और ग्रंथ के अनुसार राजा साम दामद शैव कश्मीर के राजा थे और वे पहलगाम के पास बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाया करते थे। और बर्फ का शिवलिंग तो केवल एक ही है, और वह है अमरनाथ। नीलमत पुराण में भी अमरनाथ की गुफाओं का वर्णन मिलता है। ये सारी सच्चाइयां उस समय की हैं जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि हमें भ्रमित करने के लिए बूटा मलिक की कहानी गढ़ी गई।
अब इसके पीछे लोगों और इतिहासकारों की क्या मंशा रही होगी, यह तो मैं नहीं जानता, पर सच तो यही है कि यह गुफा हजारों साल पुरानी है और आज भी भोलेनाथ यहाँ वास करते हैं। और साथ ही यहाँ वास करते हैं वे दो कबूतर जिन्होंने भोलेनाथ से अमरत्व की कथा सुन ली थी। तो चलिए अब जानते हैं भगवान शिव और इस स्थान के निर्माण से जुड़ी कथा के बारे में। अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों लोग बाबा बर्फानी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर हिंदू पौराणिक ग्रंथों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार इस स्थान पर शिव जी ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। दरअसल एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, मेरा शरीर तो नश्वर है जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु आप अमर हैं। आखिर इसका कारण क्या है, यह मुझे भी बताइए, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब शिव ने कहा कि यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी शिव जी से अमर कथा सुनाने की जिद करने लगी। शिव जी इसे काफी समय तक टालते रहे, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई तब उन्होंने सोचा कि अब यह कथा सुना ही देनी चाहिए। शिव जी नहीं चाहते थे कि उनके और पार्वती के अलावा यह कथा और कोई सुने, इसलिए वे एक सुनसान जगह चाहते थे और इसके लिए वे अमरनाथ की गुफा की ओर चल पड़े। अमरनाथ गुफा की ओर जाते जाते शिव जी ने अपने सभी साथियों को अलग अलग जगह छोड़ दिया ताकि कोई और इस कथा को न सुन सके। उन्होंने नंदी महाराज को बेलगाम में छोड़ दिया, जिसे आज पहलगाम भी कहा जाता है। अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। फिर शेषनाग तालाब के पास अपने गले में लिपटे वासुकी नाग को छोड़ दिया। फिर अपने पुत्र गणेश को महागणेश पर्वत पर रुकने के लिए कहा और अंत में उन्होंने 5 तत्वों को भी रास्ते में ही छोड़ दिया। माना जाता है कि पंचतरणी ही वह जगह है जहां ये 5 तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश एकाग्रित रहते हैं। इन सभी तत्वों को छोड़ने के बाद महादेव माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। शिव जी ने यह सुनिश्चित किया कि उस जगह पर उनके अलावा और कोई न हो। फिर वहां एक सुख नामक पक्षी मौजूद था। अब शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया और माता पार्वती से कहा कि तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मैं निरंतर कथा सुना सकूं। अब महादेव ने अमर कथा शुरू की। देवी पार्वती बीच बीच में हुंकार भरती रहीं, परंतु कुछ समय पश्चात माता पार्वती को नींद आ गई। शिव जी कथा सुना रहे थे और उस कथा को पार्वती के अलावा वह सुख भी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और माता पार्वती के सो जाने के बाद सुख बीच बीच में हुंकार भरने लगा। परंतु कुछ समय पश्चात भगवान शिव को संदेह हुआ कि कोई और पार्वती की जगह हुंकार भर रहा है। शिव जी ने जब मुड़कर पार्वती की ओर देखा तो वह गहरी निद्रा में थीं और उनके बीच बैठा हुआ कबूतर हुंकार भर रहा था। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो उठे और अपना त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने दौड़े, लेकिन कथा सुनकर पक्षी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुका था और उसने अपने ज्ञान के बल पर माया का इस्तेमाल करके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जा छिपा। और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि यह सुख व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। तब भगवान शिव ने उस सुख को आश्वासन दिया कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, जिसके पश्चात वह सुख गर्भ से बाहर निकला और वेद व्यास जी का पुत्र कहलाया। उस सुख ने गर्भ में ही वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और गर्भ से बाहर आते ही वह तपस्या के लिए एकांतवास में चला गया और बाद में शुकदेव मुनि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। वैसे क्या आपको पता है, जब शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी तो पार्वती और उस सुख के अलावा कोई और भी था जिसने इस अमर कथा को सुना और आज भी अमरनाथ गुफा में वास करता है। तो चलिए जानते हैं उसकी सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में बाबा भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। जो भी भक्त अमरनाथ के दर्शन करने जाता है उसकी बस एक ही मनोकामना होती है कि उसे अमर कबूतरों के दर्शन हो जाए। गुफा के अंदर 2 सफेद कबूतर कई हजार सालों से मौजूद हैं, जिनके दर्शन पाना सौभाग्य माना जाता है। लोगों का कहना है कि ये कबूतर साक्षात माता पार्वती और शिव जी ही हैं। दरअसल जब शिव जी माता पार्वती को अमृत की कथा सुना रहे थे तब उनके अलावा एक सुख यानी कि कबूतर भी वहां मौजूद था, लेकिन उस कबूतर के साथ ही उसके 2 अंडे भी थे। शिव जी ने उन्हें जिंदा न समझकर वहीं छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन अंडों से 2 चूजे निकले
जो बाद में अमर हो गए। और वही कबूतर का जोड़ा आज भी अमरनाथ की गुफाओं में मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है और दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है और ना ही आसपास कोई और पक्षी, लेकिन इतनी दुर्लभ स्थिति में भी ये दो कबूतर सालों से कैसे जिंदा हैं, यह अपने आप में एक चमत्कार है। यहां आने वाले भक्तों को इनके दर्शन से ऐसा लगता है मानो उन्होंने शिव पार्वती के दर्शन ही कर लिए हों। विज्ञान तो आज तक इस चमत्कार को नहीं समझ पाया, पर भक्तों की माने तो यह उनके शिव जी का वश है, जहां विज्ञान काम नहीं करता। वैसे एक और रहस्य है जिसने भक्तों को चौंका रखा है, जो है शेषनाग झील। माना जाता है कि इस झील में शेषनाग वास करते हैं। यह झील लगभग 250 फीट गहरी है और स्थानीय लोगों का यह मानना है कि 24 घंटे में एक बार शेषनाग इस झील के ऊपर आते हैं और कई भक्तों ने शेषनाग की परछाई देखने का भी दावा किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भगवान शिव ने गुफा में जाने से पहले अपने सभी साथियों को रास्ते में ही छोड़ दिया था। उन्होंने जाते वक्त शेषनाग को इस झील में छोड़ दिया था और उन्हें आदेश दिया था कि वे ध्यान रखें कि कोई भी इस झील के आगे ना आ सके। चारों ओर पहाड़ियों और पर्वतमालाओं से घिरा हुआ यह झील काफी खूबसूरत लगता है और अमरनाथ आने वाले भक्तों के आकर्षण का एक मुख्य कारण है। लेकिन अमरनाथ में भक्तों और विज्ञान को भी आकर्षित करने वाली मुख्य चीज है यहाँ की स्वयं निर्मित शिवलिंग, जिसने सबको चौंका रखा है। तो चलिए जानते हैं इस शिवलिंग के निर्माण की असली सच्चाई और जानेंगे क्या हुआ जब एक आदमी ने अमरनाथ गुफा की सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए। आखिर ऐसा क्या देखा उसने जिसने सबको विस्मित कर दिया। अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाला स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह विज्ञान के लिए भी एक अबूझ रहस्य बना हुआ है। आपने भारत के अन्य तीर्थों पर संगमरमर, पत्थर या धातु से बने कृत्रिम शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन अमरनाथ देश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित होता है। इसे कोई मानव नहीं बनाता, यह खुद ब खुद बनता है गुफा के अंदर हर साल एक निश्चित ऋतु में, और यही इसे एक चमत्कार की तरह बना देता है। यह बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से निर्मित होता है, लेकिन यह पानी सामान्य नहीं होता। ये बूंदें इतनी अधिक ठंडी होती हैं कि जमीन पर गिरते ही जम जाती हैं और बर्फ की एक ठोस परत का निर्माण करती हैं। यही प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है और कुछ ही दिनों में एक विशाल शिवलिंग आकार लेने लगता है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 12 से 18 फीट तक पहुंच जाती है। यह सामान्य बर्फ नहीं है जो हाथ में लेते ही पिघल जाए, बल्कि यह एक ठोस आकृति होती है जो हफ्तों तक जस की तस बनी रहती है। विज्ञान कहता है कि बर्फ को जमने के लिए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होना चाहिए, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय जब लाखों श्रद्धालु गुफा तक पहुंचते हैं, उस दौरान यहाँ का तापमान कई बार 0 डिग्री से ऊपर होता है। ऐसे में सवाल उठता है, ये बर्फ तब कैसे जमती है? वैज्ञानिकों ने कई बार इसके पीछे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इसे स्टालैग्माइट फॉर्मेशन या हिमस्तंभ बनने की प्रक्रिया कहा, लेकिन फिर भी यह सवाल अनुत्तरित रह गया कि ऐसी प्रक्रिया हर गुफा में क्यों नहीं होती और क्यों हर बार इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही होता है। इसका आकार भी चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में आ जाता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह सब कुछ एक दिव्य गणना जैसा लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बूंद की दिशा तय कर रही हो। कोई पुजारी, कोई मूर्तिकार, कोई मशीन नहीं, फिर भी हर साल एक ही आकृति बनती है, एक ही स्थान पर। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिमलिंग सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत है। एक ऐसा संकेत जो हमें बार बार याद दिलाता है कि भगवान शिव यहाँ सिर्फ विराजते नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट होते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग कठिन से कठिन यात्रा तय कर, बर्फीले तूफानों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर इस गुफा तक पहुंचते हैं, क्योंकि वे यहाँ किसी मूर्ति को नहीं, खुद भगवान को साक्षात देखने आते हैं। तो क्या यह हिमलिंग केवल बर्फ की आकृति है या फिर शिव का अमर प्रतीक? जवाब शायद विज्ञान कभी न दे पाए,
लेकिन हर साल गुफा में बम बम भोले की गूंज के साथ जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं, श्रद्धा और अनुभव से पैदा होते हैं। अब हम जानते हैं कि आप कैसे बाबा बर्फानी भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और कैसे जटिल रास्तों को पार कर अमरनाथ पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हुआ जब एक शख्स ने अमरनाथ की गुफा में चोरी छुपे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। एक बार की बात है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम महेश था, उसने चोरी छुपे बचते बचाते अमरनाथ गुफा के बंद होने के 2 दिन पहले गुफा में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उसे साथ ही यह डर भी सता रहा था कि अगर किसी ने वह कैमरा देख लिया तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन किसी की नजर कैमरे पर नहीं पड़ी और 2 दिन बाद गुफा बंद कर दी गई। उसने देखा कि गुफा के बंद होने से कुछ ही देर पहले एक साधु गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसने देखा कि सारे भक्त और पुजारी गुफा बंद करके अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन वह साधु गुफा के अंदर ही बैठा रहा और ध्यान करने लगा। महेश ने सोचा कि वह यह बात जाकर पुजारी को बता दे, पर उसने यह भी सोचा कि अगर वह यह बात पुजारी को बताएगा तो उसकी सीसीटीवी वाली बात भी सामने आ जाएगी और उसके लिए परेशानी हो जाएगी, जिसके पश्चात वह चुपचाप उस साधु पर नजर बनाए रखा। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। महेश ने देखा कि साधु का शरीर पतला होता जा रहा है। उसने सोचा कि शायद कुछ न खाने पीने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद देखा कि अब साधु गायब होते जा रहा है। अब केवल उसकी हड्डियां ही दिख रही हैं। यह देखकर महेश के तो होश ही उड़ गए। अब कुछ महीने बीतने के बाद ऐसा लगने लगा मानो वह साधु हवा में झूल रहा हो, और देखते ही देखते गुफा खुलने से पहले वह साधु पूरी तरह गायब हो गया। इस दृश्य ने महेश को चौंका दिया। अब हैरान परेशान महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। तब पुजारी ने महेश को बताया कि वह साधु कोई साधारण साधु नहीं था। वे साधु शिव के ध्यान में लीन होकर सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, जहां जीवन मरण जैसा कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ वे और उनके शिवजी होते हैं। दोस्तों, आज भी हिमालय की चोटियों में कई ऐसे साधु संत मौजूद हैं जो कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं, इसलिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। वैसे आप भी जरूर अमरनाथ की यात्रा करना चाहेंगे, तो चलिए अब चलते हैं अमरनाथ की इस कठिन मगर रोमांचक यात्रा पर। अगर आपने कभी जीवन में उस एक यात्रा का सपना देखा है जो केवल आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर दे, तो वह यात्रा है बाबा अमरनाथ की यात्रा। ये कोई आम यात्रा नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपके संकल्प, आपकी श्रद्धा और आपके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेता है। हर साल जब सावन की शुरुआत होती है, लाखों शिव भक्त हिमालय की गोद में छिपी उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ते हैं, जहां बर्फ से स्वयं निर्मित शिव प्रकट होते हैं, बिना किसी मूर्तिकार के, बिना किसी प्रयास के। यात्रा की शुरुआत होती है पंजीकरण से। सरकार द्वारा निर्धारित कुछ तारीखों पर रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, जिसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होता है, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं है। आप 2 मुख्य मार्गों से अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। पहला पहलगाम से होकर जाता है और लगभग 46 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अधिक दुर्गम और खड़ी चढ़ाई वाला है। अगर आप पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं तो आपका पहला पड़ाव होता है चंदनबाड़ी, जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। हर कदम के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, लेकिन श्रद्धा बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है पिस्सू टॉप, जहां की चढ़ाई इतनी कठिन है कि ऐसा लगता है मानो शिव खुद आपके संकल्प की परीक्षा ले रहे हों। फिर आप पहुंचते हैं शेषनाग, एक शांत झील जो मान्यता के अनुसार भगवान शिव के वाहन शेषनाग का वासस्थान है। यहाँ की नीली झील में हिमालय की परछाई इतनी साफ दिखती है कि लगता है आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। रात वहीं गुजारनी पड़ती है, तंबुओं में, खुले आसमान के नीचे। ठंड हड्डियों तक पहुंचती है, लेकिन भक्तों की टोली बम बम भोले के जयकारों से वातावरण को गर्मा देती है। अगली सुबह आप बढ़ते हैं महागुनस पास की ओर, जो सबसे ऊंचा बिंदु है इस यात्रा का, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर। वहां से उतरते ही आता है पंजतरणी, जहां 5 धाराओं के मिलने से बनी एक पवित्र जगह है। कहते हैं
यहीं भगवान शिव ने पांचों पवित्र तत्वों का त्याग किया था। यहीं से गुफा केवल कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाती है, लेकिन यही रास्ता सबसे कठिन होता है। गुफा के पास पहुंचते ही जैसे आपकी थकान हवा हो जाती है। दूर से दिखती है एक विशाल चट्टानों के बीच छिपी वह गुफा, जिसके अंदर बर्फ से बना शिवलिंग चुपचाप खड़ा है, मानो हजारों वर्षों से भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो समय थम सा जाता है। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, आंखों में नमी आ जाती है और आपको यकीन हो जाता है कि भगवान केवल किताबों में नहीं, यहां आपके सामने हैं। यात्रा में सुविधाएं हैं लेकिन सीमित हैं। रास्ते में टेंट, मेडिकल कैंप, लंगर और पोनी पालकी की व्यवस्था होती है, लेकिन ठंड, ऑक्सीजन की कमी, बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियां हर मोड़ पर आपका इंतजार करती हैं। मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और आपको समझ आता है कि अब आप शहरों की दुनिया में नहीं, शिव की भूमि में हैं। अमरनाथ यात्रा केवल चढ़ाई नहीं है, यह अहंकार से भक्ति तक की यात्रा है। हर कदम पर आप अपने भीतर की कमजोरियों को पीछे छोड़ते हैं और भगवान के एक कदम और पास पहुंचते हैं। जब आप वापस लौटते हैं तो आपके शरीर में थकावट होती है, लेकिन आत्मा में सुकून, क्योंकि अब आप सिर्फ लौटे नहीं हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन करके लौटे हैं। हर साल सावन आते ही बर्फ से ढकी घाटियों में जयकारों की गूंज सुनाई देने लगती है। हर हर महादेव, बम बम भोले। हजारों श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान शिव स्वयं बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस श्रद्धा के सफर पर हर कदम के साथ एक और साया चलता है, डर का, खतरे का और आतंक का। पिछले 30 सालों में अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं रही, यह बन चुकी है आस्था और आतंक के बीच चल रही एक लंबी लड़ाई का प्रतीक। वो गुफा जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य सुनाया था, उस पवित्र स्थान को भी आतंकियों ने बार बार लहूलुहान करने की कोशिश की है। सबसे पहला हमला हुआ था 1993 में और तब से लेकर आज तक 14 से अधिक बार आतंक का नंगा नाच इस तीर्थ भूमि पर हो चुका है। लेकिन इन सभी हमलों में एक तारीख ऐसी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 1 अगस्त साल 2000। उस रात जब पहाड़ों पर चांद चमक रहा था, श्रद्धालु अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे, तभी एक भयावह गूंज ने सब कुछ बदल दिया। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, 32 मासूम श्रद्धालु मारे गए। वो दिन अमरनाथ यात्रा के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। फिर आया साल 2017। इस बार आतंकियों ने एक श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया। बस में सवार थे वे भक्त जो बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे थे। गोलियों की आवाज में हर हर महादेव के जयकारे दबने लगे। इस हमले में 8 श्रद्धालु मारे गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। और फिर भी उस बस में बचने वालों ने जो कहा, वो सुनकर आप कांप उठेंगे। हम फिर आएंगे बाबा के दरबार में, चाहे कुछ भी हो जाए। हर साल आतंकियों की ओर से धमकियां आती हैं, यात्रा रोकने की कोशिशें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं होती, बल्कि हर साल बढ़ती जाती है। क्योंकि यहां केवल पैरों की यात्रा नहीं होती, यहां आस्था की पराकाष्ठा पर चलना होता है। क्या ये केवल संयोग है कि हर हमले के बावजूद यात्रा फिर से होती है, या फिर यह बाबा अमरनाथ की कृपा है जो अपने हर भक्त को अपने दरबार तक खींच ही लाती है? किसी आंतकी की गोली से नहीं, केवल अपनी भक्ति से। सुरक्षा एजेंसियां आज 24 घंटे तैनात रहती हैं। सीआरपीएफ, सेना और जे&के पुलिस मिलकर इस यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। जगह जगह लगे होते हैं चेक पॉइंट, डॉग स्क्वाड, सीवीसी, ड्रोन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खतरे का साया मंडराता रहता है। और ऐसे माहौल में भी न तो 70 साल का बुजुर्ग रुकता है, न ही 18 साल का युवक, क्योंकि जब बुलावा आता है तो डर रास्ता नहीं रोकता। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रिवायत नहीं, ये उस अडिग श्रद्धा का सबूत है जो आतंक की परछाइयों के बीच भी उम्मीद का दीपक जलाए रखती है। और यही कारण है कि हर साल जब यात्रा शुरू होती है तो केवल एक ही आवाज गूंजती है, बोलो बाबा अमरनाथ की जय। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी अमरनाथ की यात्रा की है? यदि हां, तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी यात्रा किसी और को भी वहां जाने की प्रेरणा दे सकती है।
और यदि आपने अब तक अमरनाथ की यात्रा नहीं की है तो मैं बाबा बर्फानी भोलेनाथ से विनती करता हूं कि मेरे सारे दर्शकों की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हों। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपको केदारनाथ धाम के चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में भी जरूर जानना चाहिए, जिसने विज्ञान को भी हैरानी में डाल दिया है। यदि आप भी उस रहस्यमयी केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यह अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी।